और अब बात रांची की करेंगे, जहां पर फिर से आंदोलन छात्र एक बार फिर से कर सकते हैं। यहां पर छात्रों ने सोरेन सरकार को सीधी चेतावनी दी है। छात्रों का आरोप है कि कोर्ट में धोखा हुआ है, हमारा पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। नाराज छात्र आज राज्य में पुतला भी दहन करेंगे और सरकार ने नहीं सुनी तो फिर से आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। 2 महीने के अंदर आंदोलन, सीएम का इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हो सकता है अगर दोबारा इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि छात्रों का सीधे तौर पर आरोप है कि जो हमें भरोसा दिया गया उसको तोड़ा गया, कोर्ट में हमारे साथ धोखा हुआ है। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ आंदोलन अब शायद लौटकर वहीं आने वाला है, क्योंकि जो लड़ाई इस मैदान से शुरू होकर हाई कोर्ट तक पहुंची थी वो दोबारा उसी स्टेडियम में पहुंचने वाली है। पहले आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने 24 दिन तक सोरेन सरकार से लड़ाई लड़ी और सरकार को घुटनों पर ले आई। लेकिन इसके बाद जब परीक्षा रद्द किए जाने के ऐलान किया गया तो जो लोग नौकरी में थे वो इस फैसले के खिलाफ पहले सड़क पर आए और फिर हाई कोर्ट पहुंचे और वहां भी सोरेन सरकार की हार हुई। हाई कोर्ट से इस पर रोक का फैसला हुआ तो वो कर्मचारी जश्न में डूब गए। अब इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वाले अभ्यर्थियों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोरेन सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इस छात्र आंदोलन के मुखिया रहे देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी है कि वो दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। हम लोग का संघर्ष हमेशा संघर्ष करने वाले छात्रों का मेहनत, भ्रष्टाचार और अनियमितता, अपारदर्शी का भेंट न चढ़ जाए। झारखंड में एक ऐसा भर्ती व्यवस्था हो जिस पर पूरी तरीके से नियम के साथ, पारदर्शी के साथ, निष्पक्षता के साथ हो और योग्य छात्र को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के है और ये हमेशा रहेगा। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा। उधर बीजेपी ने भी हाईकोर्ट के फैसले और सोरेन सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पुरजोर तरीके से छात्रों का समर्थन किया है। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने सोची समझी राजनीति के तहत रद्द करने का काम किया और छात्रों को अनशन से उठाने का काम किया। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार का रुख क्या होगा। क्या सोरेन सरकार इसे लेकर कोई अपील करेगी या फिर वो हाईकोर्ट के फैसले के आगे सरेंडर कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिवंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिवंश, एक तरफ तो छात्रों ने आंदोलन खत्म किया, लेकिन अब चुनौती यहां से सरकार के लिए इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अब जब दोबारा छात्र आंदोलन पर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा सरकार को उनको भरोसा दिलाना, क्योंकि बार बार भरोसा नहीं हासिल किया जा सकता। ये छात्र चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं धोखा किया हमारे साथ। बिल्कुल रंजना, जिस तरह से कल हाई कोर्ट में सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान जो है सरकार की तरफ से जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल को रखा गया था, नियुक्त किया गया था और उन्होंने हालांकि अपनी बात को रखा कि सीआईडी जांच चल रही है, अभी सरकार इसको पूरे तरीके से जो है सो देख रही है, इसमें कहीं गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने अपनी मजबूती से पक्ष रखा कि सरकार ने जो है बिना किसी सूझबूझ के और बिना किसी जानकारी के जो है अचानक जो है सबको रद्द कर दिया है। तो याचिका पक्ष का जो पक्ष था वो काफी मजबूत था और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसके बाद सरकार के कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है जो छात्र हैं वो सरकार को दोषी बना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मजबूती से पक्ष में रखा है, ऐसा उनका कहना है। इसको लेके आज रांची के सहित झारखंड के 24 जिलों में जो जिला मुख्यालय है वहां पे ये सरकार का पुतला दहन करेंगे, मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे और उसके बाद इनका कहना है कि सरकार यदि ठोस कदम नहीं उठाती है, इनको 2 महीने का समय दिया जाता है। 2 महीने के अंदर सरकार यदि इसकी सीबीआई जांच नहीं कराती है तो एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा। रंजना, बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अब ये जो
स्थिति बिगड़ती हुई सी चली जा रही है, जो एकदम से सरकार के हाथ में आई और छूटती हुई सी नजर आ रही है। जरूरत है कि सरकार इसको वक्त रहते संभाल पाए। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरिवंश तमाम जानकारी के लिए। तो अपने हक की आवाज उठाना सही बात है, लेकिन बवाल करना कहां तक सही है। लद्दाख का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक चेक पॉइंट पर सड़क पर कुछ समय के लिए उसको सड़क को बंद करने का विरोध कर रही थी और वो खुद को जेनजी बोल रही थी। काफी खराब अंदाज में सैनिकों से बात कर रही थी और इस वीडियो में दिखने वाली महिला की आलोचना अब चौतरफा हो रही है। पूर्व सैनिकों ने भी नाराजगी जताई है। क्या जेनजी का मतलब है बदतमीजी करना? क्या जेनजी के नाम पर कहीं भी कुछ भी करने की आजादी मिल जाती है? इस वीडियो में दिख रही ये लड़की खुद को जेनजी कह रही है और चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों से कह रही है कि बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। We are not told